FY22 में कमजोर नतीजे और पुअर डाइवर्सिफिकेशन को लेकर मार्केट में फिनोलेक्स पर भारी दबाव। पिछले 5 सालों में कंपनी के मार्केट कैप में ग्रोथ आया है सिर्फ 5.9%, जो दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में आधा से भी कम है। इसके पीछे दो मेजर रीजंस हो सकते हैं। एक है इनपुट इन्फ्लेशन, दूसरा मार्केट कंपटीशन के एंगल से कंपनी का बिजनेस एक सिंगल लाइन बिजनेस है जो पाइप्स और फिटिंग्स पर ज्यादा निर्भर है। पिछले 6 सालों में कंपनी के लिए खास हैं 2 साल FY21 और FY22। FY21 इसलिए खास है कि प्रॉफिट में बढ़ोतरी फ्रॉम 333 टू 738, जिसकी वजह से PAT परसेंटेज में 11.2% से ग्रोथ 21.3% तक, और EBITDA परसेंटेज में करीब 13.6% इंप्रूवमेंट, जिसका कारण था बेटर रियलाइजेशन और ग्रेट ऑपरेटिंग लिवरेज। लेकिन इन दोनों फायदे गायब हो गए इन FY22 जब EBITDA 28.6 से गिर गया 22% तक और PAT परसेंटेज में आया नॉर्मल ग्रोथ। अगर हम PAT को कंपेयर करें 738 टू 1051, ग्रोथ आया करीब 313 करोड़, लेकिन ये सारा ग्रोथ आया फ्रॉम गेन्स ऑफ सेल ऑफ लीज होल्ड राइट्स, जहां कंपनी को मिला 376 करोड़ अपने 50% लैंड होल्डिंग के लीज होल्ड राइट्स के सेल के बाद। ये एक वन टाइम गेन है, ये साल के ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं रखता है। हर कंपनी को अपने परफॉर्मेंस के सबूत में दिखाना पड़ता है इंप्रूवमेंट इन इंक्रीमेंटल EBITDA, वो ऑपरेशन से आता है। इसके लिए पिछले 6 सालों में अगर हम 2 सालों की बात करें, FY21 जो ईयर ऑफ अचीवमेंट था और FY22 जहां रिपीटिशन नहीं हो पाया। FY21 के मुकाबले FY22 में रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आया करीब 1200 करोड़, लेकिन कंपनी शिकार हुई इनपुट इन्फ्लेशन की, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज आया करीब 900 करोड़, और असर यह हुआ कि EBITDA इंप्रूवमेंट पिछले साल जो 543 करोड़ थी, उसके ऊपर कंपनी ऐड कर पाई सिर्फ 33 करोड़। ये एक ईयर ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है। कैश फ्लो रहा है कंपनी का असली पहचान ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी रहे हैं नॉर्मल। डिविडेंड रहा है स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंट और रेगुलर। जनरेशन ऑफ कैश सरप्लस एवरी ईयर रहा है क्वाइट इंप्रेसिव। लेकिन एक कमी है, अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट कम रहने की वजह से कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर एरियाज नजर नहीं आता है, जिससे असर हो सकता है कंपनी के कॉम्पिटिटिव एज और फ्यूचर ग्रोथ पर। कंपनी चिंतित है कि उसका शेयर प्राइस गिर रहा है एक्सेलेंट डिविडेंड के बावजूद। कंपनी का पे आउट रेशियो रहा है 24% इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। यील्ड भी रहा है 2.6%, क्वाइट इंप्रेसिव। फिर भी मार्केट खुश नहीं नजर आता है, क्योंकि वो चिंतित है कंपनी के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को लेकर। अपने मार्केट कैप ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंपनी रही है क्वाइट प्रोएक्टिव। उसने अपना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स सबडिवाइड कर दिया फ्रॉम ₹10 टू ₹2, ताकि मार्केट लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट आए और प्राइजेस में बढ़ोतरी आए। लेकिन इसका असर मार्केट के ऊपर उतना नहीं नजर आता है जितना कंपनी को इंतजार था। कंपनी का FY22 EPS एक्सेप्शनल इनकम से डिस्टॉर्ट हुआ है, इसीलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA, जो FY22 के लिए आता है 9.6। माना जाता है जब भी ये वैल्यू 10 से कम है तो वैल्यूएशन नॉर्मल समझ सकते हैं। लेकिन फिनोलेक्स के बारे में इस वैल्यू को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन डेफिशिएंसी बीच में आता है। मैं हूं विट्ठल प्रभु, वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। भारत की PVC रेसिन्स और PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स के मैन्युफैक्चर और सेल में सबसे आगे बड़ा नाम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज,
जो मशहूर है अपने पीवीसी रेसिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए। भारत के पीवीसी रेसिन मैन्युफैक्चर करने वालों में से फिनोलेक्स आता है नंबर 2। उसका ज्यादा प्रोडक्शन जाता है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, लेकिन एक मेजर हिस्सा मार्केट में बेचा जाता है जिसका इस्तेमाल होता है विंडोज, डोर्स और मोल्डेड प्रोडक्ट्स में। पीवीसी रेसिन मैन्युफैक्चर की वजह से फिनोलेक्स के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत सुधार आया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रहा है सैनिटेशन और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां गवर्नमेंटल स्कीम्स ऑन हाउसिंग, इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मार्केट बहुत पॉजिटिव है। कंपनीज के पॉजिटिव में गिने जाते हैं उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ प्लांट्स महाराष्ट्र और गुजरात में, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी रहा है बहुत स्ट्रांग और भारत के हर कोने में उसकी पहुंच है। ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है और उसकी ताकत की पहचान भी। डेली चार्ट पर फिनोलेक्स रखती है एक ट्रायंगुलर पैटर्न। उसके करंट प्राइस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनता है 24.6%। अगर प्राइस एक्शन की बात करें, पिछले 3 महीनों में एवरेज प्राइस में नॉमिनल गिरावट आया है, साथ में थोड़ा ज्यादा गिरा है क्वांटिटी, और पाया जाता है गिरावट डिलीवरी परसेंटेज में भी, जिसको साथ दिया है क्वांटिटी पर ट्रेड के गिरावट ने। पिछले 3 महीनों में अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो वो रही है सपोर्ट लेवल के साथ, उसने अटेम्प्ट नहीं किया है रेसिस्टेंस को तोड़ने का। प्राइस एक्शन के चारों पैरामीटर्स के गिरने की वजह से बेरिशनेस का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल अब पहले से ज्यादा नजर आता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी विद ब्रांड इक्विटी पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस विद रिच कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे। आपके टाइम, इंटरेस्ट और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया एडवाइस ऑफ ए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हमेशा ले लें।